वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 29 सितंबर से सैटर्न डायरेक्ट होने वाले हैं कैप्रिकॉन साइन में, मार्गी होने वाले हैं मकर राशि में। अगर सन गवर्नमेंट है तो सैटर्न पब्लिक है। आज के टाइम में अगर आप पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो देखेंगे तो गवर्नमेंट भी अफेक्टेड है और साथ ही साथ में प्रजातंत्र भी अफेक्टेड है। दोनों में उथल पुथल मच रखी है। जो 10th हाउस होता है कालपुरुष कुंडली में अथॉरिटी को बताता है, साथ ही साथ में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और सैटर्न का वहाँ पे प्लेसमेंट का होने का मतलब ये है कि ऐसा संकट या ऐसा समय इस पूरे विश्व के लिए जहाँ पर सरकारें हिल जाएंगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है लोगों पर भी होगा। जब भी सैटर्न कैप्रिकॉन साइन में जाता है तो बड़े बड़े चेंजेस वर्ल्ड लेवल पे लेके आता है, लेकिन जब ये मार्गी होता है तो वो जो चेंजेस हैं वो और स्पीड अप हो जाते हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जब सैटर्न वक्री हुआ था तो आपसे मैंने कहा था कि सैटर्न जब वक्री होगा तो ये आपको कुछ ना कुछ बैकवर्ड आपकी लाइफ में लेके जाएगा, जहाँ पर आपको जो करेक्ट करना है वहाँ पर आपको ये करेक्ट कराएगा, फिर आपकी जर्नी को आगे लेके जाएगा। तो सैटर्न जो वक्री हुआ ऑन 14 में और टिल 29 सितंबर जब ये डायरेक्ट होगा, तो आपने जो भी लर्निंग ली है, जो भी गलतियों को आपने सुधारा है, उसका जो रिजल्ट है वो 29 सितंबर ऑनवर्ड्स आपको मिलने लगेगा। साथ ही साथ में इट इज़ अ टाइम ऑफ रिवॉर्डिंग, इट इज़ अ टाइम ऑफ रीबर्थ, क्योंकि सैटर्न जब डायरेक्ट होंगे तो बहुत ऐसी चेंजेस लेके आ सकते हैं इस वर्ल्ड लेवल पे जो थोड़े से अलग तरीके से होंगे। जो अब तक हम फेस कर रहे हैं, अब वो जो सिनारियो है वो चेंज होने वाला है। एक काल पुरुष कुंडली में अगर 4th हाउस हमारा घर घर होता है तो 10th हाउस वो बाहरी दुनिया होती है। और सैटर्न डायरेक्ट हो रहा है 10th हाउस में, मतलब जो चाल टेढ़ी थी अब वो उसको सीधा करना चाहता है, लेकिन वो सीधा उसी के लिए रहेगा जो वाकई सीधे बन चुके हैं। और जो अब तक सीधे नहीं बने अब उनके लिए वो जजमेंट वाला समय आ गया है। इट इज़ द टाइम व्हेन द वर्ल्ड विल स्टार्ट चेंजिंग। इट इज़ द टाइम आपका जो भी हार्डवर्क है और आपने अब तक अगर पेशेंटली अपने जीवन में उस धैर्य को बनाए रखा है और आप हार्डवर्क करते गए हैं, आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते रहें, तो वो जो रिजल्ट का समय है अब सैटर्न आपको देने लगेगा। सिंस सैटर्न इज़ अ वेरी स्लो मूविंग प्लैनेट, तो ये हर चीज़ को बड़ी बारीकी से आंकता है, जज करता है। और जब ये पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है तभी हमें अपने जीवन में रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए जो ये रेट्रोग्रेशन का पीरियड था टिल 29 सितंबर में, इस पीरियड में आपने जो भी लर्निंग ली है, आपके अंदर जो भी चेंजेस आए हैं और जिस जिस तरह से आपने अपनी पर्सनालिटी को निखारा है, वही रिजल्ट आपको 29 सितंबर ऑनवर्ड्स अपनी लाइफ में देखने को मिल सकता है। जो सबसे अच्छी बात है कि जुपिटर धर्म के घर में अपनी ही राशि में स्ट्रेंथफुली बैठा है। 10th अपनी ही हाउस में सैटर्न बैठा है, राहु उच्च का होके वृषभ राशि में बैठा है और केतु उच्च का होके वृश्चिक राशि में बैठा है। तो ये जो चार प्लैनेट है वो कुछ ऐसा बदलाव लेके आ सकते हैं और कुछ ऐसा सिनेरियो इस वर्ल्ड में क्रिएट कर सकते हैं जो थोड़ा सा और अमेजिंग हो सकता है, थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है और थोड़ा सा वाव मोमेंट हो सकता है और थोड़ा सा उप्स मोमेंट हो सकता है। इट इज़ द टाइम व्हेन द वर्ल्ड विल स्टार्ट चेंजिंग। वो एक न्यू वर्ल्ड को डिनोट करता है, वो एक रीबर्थ को डिनोट करता है, वो एक अवेकनिंग को डिनोट करता है, वो उस समुद्र को डिनोट करता है, वो उस लहर को डिनोट करता है जिसमें जो सालों से बह रहा है अगर उसने तैरने सीख लिया तो उसके लिए ये जो जर्नी है बड़ी स्मूथ रहेगी। अगर हम फ्लो के साथ बह रहे हैं, अपने अंदर वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, तो ये जो ट्रांजिट है उसका जो रिवॉर्ड है वो आप अपनी कमिंग मंथ्स में देख सकते हैं। लेकिन हम अगर एरोगेंट है, हम में ईगो है और हम उस टाइड के अगेंस्ट में बह रहे हैं, तो जो रिजल्ट होगा वो वाइस वर्सा होगा। इट विल ब्रिंग ग्रेट चेंज एज ऑन वर्ल्ड लेवल। ये लीडरशिप लेवल में चेंज लेके आएगा। और मेरी इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, सिंस सैटर्न कॉमन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो सैटर्न जब कैप्रिकॉन साइन में आता है तो ये कोई ना कोई नई हस्ती, नए कॉमन पर्सन को वर्ल्ड स्टेज पे लेके आता है जिसको दुनिया ने अनदेखा कर रखा है या दुनिया उससे वाकिफ नहीं है। तो ये जो अगले 1-1.5 साल या 2 साल हैं, आई एम 100% श्योर कि कोई नई हस्ती इस वर्ल्ड में उजागर होगी। उजागर होने का मतलब वो लाइमलाइट में आएंगे एंड ही विल बी फ्रॉम ए वेरी कॉमन बैकग्राउंड। आप और मेरे जैसे कोई कॉमन पर्सन इस वर्ल्ड स्टेज पर आने वाला है और कुछ इस दुनिया के लिए करने वाला है।
सैटर्न का प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो कोई ना कोई कॉमन पर्सन को ये मजबूती देगा, उनके संघर्ष को, उनकी ट्रूथ को ये रिजल्ट देने वाला है। मैं हर कॉमन पर्सन की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें से जो सबसे अवेकेंड है वही आगे आएंगे। As I told you, this is a time of truth, this is a time of awakening, this is a time of reward. At the same time, this is a time of punishment. This is the time when the ego will go down. This is the time when the power will be changed. Saturn in 10th house becoming direct, movement will be more faster. नाउ जो जजमेंट नहीं आ रहे थे, जो तहकीकात चल रही थी, जिसके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, और जो हमें रास्ता नहीं मिल पा रहा था, वो रास्ता अब हमें मिलने लगेगा। अब रिजल्ट आने लगेंगे। जो सच दबा है वो बाहर आना चालू हो जाएगा। सैटर्न इन 10th हाउस इज अ वेरी वेलकम साइन। जुपिटर इन द 9th हाउस इज अ वेरी वेलकम साइन माय फ्रेंड्स। राहु इन टॉरस इज ऑल्सो अ वेरी great sign, and Ketu in Vrishik Rashi will cut all the negative cords which is there inside you if you are going through a spiritual journey. This is the time of awakening. This is the time when the truth will emerge. आप सत्य को दबा सकते हैं लेकिन उसको हरा नहीं सकते। सत्य उजागर होगा। हमेशा मेरी इस बात को याद रखिएगा। मैं इतने समय से आपको हमेशा ये बता रहा हूं कि अगर आप ट्रूथ के साथ हैं तो उसका रिजल्ट में देरी हो सकती है, लेकिन आप डिनाइड नहीं हो सकते हैं। उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अपने आप को वापस एक बार इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और अपने आप से पूछिए कि आप अपनी लाइफ में क्या डिज़र्व करना चाहते हैं। वही डिज़र्वमेंट अब आपको मिलने वाला है अपनी लाइफ से। जो आप डिज़र्व करेंगे वही आपके सामने आएगा, और अगर आप अनडिज़र्व्ड हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। इट इज़ द टाइम टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, इट इज़ द टाइम टू एक्सेप्ट द रियलिटी। हम जितना सच से भागेंगे उतनी ही बड़ी सज़ा हमको जीवन में मिलेगी। मेरी इस बात को याद रखिएगा। बड़े चेहरों पे नकाब निकलेंगे, पावर में चेंज आएगा, जो भी छुपा हुआ है, जो भी रहस्य है वो उजागर होगा। नई नई चीज़ें सामने आएंगी, नए नए चेहरे सामने आएंगे। सच जीतेगा इस बार सच हारेगा नहीं। जो भी सच ने संघर्ष किया इतने सालों से, दिस इज द टाइम व्हेन द जजमेंट विल कम, द वर्ल्ड विल चेंज। This is the time when the seed of truth is planted, and now the person who have planted, who have contributed for truth will be rewarded in the coming days, in the coming weeks, in the coming months, in the coming years, my friend. This is my gut feeling. Each and every person जो वाकई सच्चा है, ईमानदार है, उसका समय आ गया है। माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर हम कुछ ऐसा विटनेस करेंगे जो हमने अब तक नहीं किया है। द ट्रूथ विल इमर्ज, चाहे उसको किसी तरीके से भी इमर्ज होना पड़े, लेकिन इट विल इमर्ज फाइनली, एंड वी विल विटनेस दैट हाउ हिस्ट्री एंड हाउ धर्मा एंड हाउ सत्य will become the winner ultimately. Thank you very much, my friends, for watching this video, and thank you very much for your blessing for me and my family.